तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6। ये वीडियो मैं 2 बार शूट कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने थोड़े कम फॉर्मूले लिखवाए थे। मैं सोच रहा था कि यार कम फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को वापस से शूट कर रहा हूँ। तो जिन्होंने इससे पहली वाली जो वीडियो थी, जो वीडियो मैंने इससे पहले शूट की थी, अगर वो वीडियो देख रखी है तो इसको वापस से देख लो। अगर जिन्होंने नहीं देख रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो इसको आपको देखना ही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें 2 फॉर्मूले देती है। एक तो देती है भैया टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई का। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमें देती है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के, अगर एक्स वाई की गुणा लेस देन 1 हो। अगर एक्स वाई की गुणा करने पर 1 से छोटा आ रहा है तब आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके बराबर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल गया टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स और वाई की गुणा करके देखोगे। अगर एक्स और वाई की गुणा करने पर 1 से छोटा आपको मिल रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। समझे? अब आप कहेंगे सर अगर एक्स और वाई की गुणा करने पर 1 से बड़ा मिले फिर क्या करना है? 1 से छोटा मिलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अगर एक्स और वाई की गुणा करने पर 1 से बड़ा मिले फिर हमें क्या करना है सर जी? है ना? तो एक्स और वाई की गुणा करने पर अगर 1 से बड़ा मिले तो आप मुझे ये बताइए कि 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा कब मिलता है? भाई 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा कब मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा। हाँ जी, 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा तो तभी मिल सकता है जब या तो दोनों अंक पॉजिटिव हों, ठीक है, या फिर दोनों अंक नेगेटिव हों, तभी मिल सकता है ना। समझ रहे हो? 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा कब मिल सकता है बेटा? या तो दोनों अंक पॉजिटिव हों या फिर दोनों अंक नेगेटिव हों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो उनकी गुणा करने पर 1 से बड़ा मिल ही नहीं सकता। 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा तभी मिल सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है ना? तो अगर 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से छोटा है तब तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 अंकों की गुणा करने पर 1 से बड़ा है फिर आपको ये चेक करना है कि वो दोनों अंक कैसे हैं। ये दोनों अंक कैसे हैं आपको ये चेक करना है। अगर ये दोनों अंक पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों अंक पॉजिटिव हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पाई को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और अगर एक्स और वाई की गुणा करने पर 1 से बड़ा आ रहा है तो आपको चेक करना है कि एक्स और वाई कैसे हैं। और अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में माइनस पाई को ऐड कर देना है। समझे? ये 3 फॉर्मूले आपके बन के आ गए। ठीक है, कई टीचर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लिखवाते हैं। मैंने भी पिछली वीडियो में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लिखवाए थे, लेकिन उसमें दिक्कत आती है बेटा, कई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाते। अगर आप 2 फॉर्मूले याद रखेंगे ना, कई टीचर क्या करते हैं, कई टीचर में मैं भी शामिल हूँ भाई। ठीक है, कई टीचर क्या करते हैं, वो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले लिखवा देते हैं भैया, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। ठीक है, इस फॉर्मूले को नहीं लिखवाते। वो बोलते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, और उनकी बात भी सही है, क्योंकि इस फॉर्मूले की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को पहले पॉजिटिव कर लेंगे और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। है ना? उनका कहना ये होता है। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे अटक जाते हैं, कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिस पर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको। ठीक है, वापस समझ लो भैया, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ आपको। टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है, अलग अलग कंडीशंस पर।
टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके बराबर कब होता है? ये इसके बराबर तभी होगा जब एक्स और वाई के गुणा करने पर एक से छोटा है, ठीक है। और अगर एक्स और वाई के गुणा करने पर एक से बड़ा आ जाए तो फिर आपको एक्स और वाई को चेक करना है। एक्स और वाई अगर दोनों के दोनों जीरो से बड़े हैं तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। एक्स और वाई की गुणा करने पर एक से बड़ा आ जाए ना, फिर ही चेक करना है आपको एक्स और वाई, ठीक है। और अगर एक्स और वाई दोनों जीरो से छोटे आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। समझ में आ गई? ठीक है। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे तो दो कंडीशन लिखवा दी कि भाई एक्स और वाई की गुणा करने पर अगर एक से बड़ा आ जाए तो आपको ये चेक करना है, ये कंडीशन लिखवा दी। यहाँ पे क्यों नहीं कंडीशन लिखवाई? आपने यहाँ पे क्यों नहीं कहा कि भाई अगर एक्स और वाई एक से छोटे हैं फिर आपको ये चेक करना है, ये चेक करना है? आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखवाया? बेटा यहाँ पे लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि दो अंकों की गुणा करने पर एक से बड़ा कब आएगा? आप कहेंगे सर दो अंकों की गुणा करने पर एक से बड़ा तभी आ सकता है जब या तो दोनों अंक पॉजिटिव हो या फिर दोनों अंक नेगेटिव हो, ठीक है ना। दोनों अंक पॉजिटिव होंगे तो ये इसके लिए अलग फॉर्मूला बन रहा है, और दोनों अंक नेगेटिव होंगे तो इसके लिए अलग फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दो अंकों की गुणा एक से छोटी कब आ सकती है? चार केसेस में आ सकती है। कब? जब दोनों अंक जीरो से बड़े हों, पॉजिटिव हों, ठीक है। जब दोनों अंक नेगेटिव हों, ठीक है। जब एक अंक पहला अंक बड़ा हो दूसरा अंक छोटा हो, जब पहला अंक छोटा हो दूसरा अंक बड़ा हो, ठीक है। चार केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। और जब आप चारों केसेस को लेकर के आगे सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको यही फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप ये केस लेंगे तब भी आपका यही फॉर्मूला बनेगा, अगर आप ये केस लेंगे तब भी आपका यही फॉर्मूला बनेगा, ये केस लेंगे तब भी आपका यही फॉर्मूला बनना है, ये केस लेंगे तब भी आपका यही फॉर्मूला बनना है, ठीक है। इसकी मैं डेरिवेशन कराऊंगा आपको, तो वहां पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई? अगर मैं एक्स वाई लेस देन वन लेके चलूंगा तो चार केस बनते हैं। दो की गुणा एक से छोटी कब आती है? यहाँ पे भी इसके ये केस बनता है, ये केस बनता है, ये केस बनता है। जब मैं चारों केसेस को लेके चलूंगा ना, इस केस को, इस केस को, इस केस को, इस केस को, चारों केसेस को लेके चलूंगा, तो मैं ये पाऊंगा कि जब मैं उनको सोल्व करूंगा चारों केसेस को, तो चारों केसेस को सोल्व करने पर लास्ट में मुझे यही फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखवाई, क्लियर। लेकिन जब एक्स और वाई की गुणा एक से बड़ी आई तो दो अंकों की गुणा एक से बड़ी कब आ सकती है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो जब मैं दोनों पॉजिटिव को लेकर चला तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बन गया, और जब मैं दोनों को नेगेटिव लेकर चला तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बन गया। इसलिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखवाए अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन इसलिए लिखवाई क्योंकि चारों केसेस में यही फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। जब डेरिवेशन करोगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, रट्टा मार लो इनका, क्लियर। चलिए ठीक है सर जी, तीनों फॉर्मूले हम याद रख लेंगे। अब कहेंगे सर इसका फॉर्मूला बताइए, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का, है ना। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या है सर जी? इसके भी तीन फॉर्मूले हैं। कई टीचर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उनमें से मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। मैंने भी एक ही फॉर्मूला लिखवाया था एक बार, लेकिन एक फॉर्मूला लिखवाने से दिक्कत कोई नहीं है, क्वेश्चन आप मैक्सिमम निकाल लोगे। लेकिन सभी क्वेश्चन अगर निकालने हैं तो तीनों के तीनों फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के तीन फॉर्मूले बेटा, और वो फॉर्मूले हमें कहाँ से मिलेंगे? वो फॉर्मूले हमें इसी फॉर्मूले से मिलेंगे। कैसे? इसके जो तीन फॉर्मूले हैं ना, उसमें जहां जहां वाई दिख रहा है वहां वहां माइनस वाई लिख दो, सिंपल। अपने आप आपके तीन फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे देखो वाई दिख रहा है, प्लस वाई दिख रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग रहेगा ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे माइनस वाई लिखूंगा, ठीक है, तो x की माइनस वाई से गुणा करने पर, यानी कि माइनस एक्स वाई इज लेस देन वन हो गया। अब दोनों तरफ अगर मैं माइनस वन से गुणा कर दूं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। समझ में आ गई? मैंने क्या करा कि ये जो तीन फॉर्मूले थे इसमें जहां जहां वाई था वहां वहां मैंने माइनस वाई लिख दिया। जब जैसे ही मैं माइनस वाई लिखूंगा तो इसके तीन फॉर्मूले मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए, ठीक है ना। अच्छा सेम चीज़ आप इसमें करिए, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये कब होगा? ये तब होगा
वाई की जगह माइनस वाई लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई लेस देन -1, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 करो या फिर वाई इज ग्रेटर देन 0, बात एक ही है, वाई इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी आप माइनस वाई लिख दीजिए, तो माइनस का पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज लेस देन -1, एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0। समझे? तो ये 3 फॉर्मूले आपके बन के आ चुके हैं। क्लियर हुई बात मेरी? टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के भी 3 फॉर्मूले। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम इनकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो पहला फॉर्मूला देखिए बेटा, पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? पहला फॉर्मूला लिखवाया था टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब बराबर होगा? ये तभी बराबर होगा जब एक्स वाई के लिए लेस देन 1 हो। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, क्या चीज़ हमें दे रखी है? तो आप कहेंगे सर हमें ये गिवन है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो हमें क्या दिया हुआ है भैया? हमें दिया हुआ है कि जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। हमें क्या गिवन है कि जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। ठीक है भाई, और हमें सिद्ध क्या करना है भैया? आप कहेंगे सर हमें सिद्ध करना है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है, यानी कि मुझे ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा में टेंजेंट इनवर्स वाई बराबर है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब करते हैं इसको सिद्ध। देखिए, अब मुझे दिया हुआ है कि 2 अंक की गुणा करने पर 1 से छोटा आ रहा है। अब 2 अंक की गुणा करने पर 1 से छोटा कब कब आ सकता है? आप कहेंगे सर या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तब भी 1 से छोटा आ सकता है ना, जैसे 1/3 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, इनके गुणा करूँगा तो 1 से छोटा आ रहा है ना। या तो ये दोनों नेगेटिव हों तब भी 1 से छोटा आ सकता है, या एक पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या फिर दूसरा पॉजिटिव हो पहला नेगेटिव हो। समझो, तो 4 केस बन रहे हैं, तो चारों केसेस को एक एक करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट। पहला केस क्या ले रहा हूँ कि भाई ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, ये केस में लेके चल रहा हूँ। ठीक है सर जी। अब देखो, तो मैंने मान लिया कि भैया एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है और उनके गुणा करने पर क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट साइड को राइट साइड के बाद प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स को ए मान लूँगा। मैं कह दूँगा माना टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर ए, और जो टेंजेंट इनवर्स वाई है इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे दिया था कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा है। अब टेंजेंट इनवर्स में अगर मैं 0 से बड़े अंक ढालूंगा तो टेंजेंट इनवर्स मुझे कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा? बताइए। आप कहेंगे सर ये आपको 0 से π/2 के बीच में एंगल देगा। ठीक है, सेम चीज़ के साथ है, यहाँ पर भी जो y है वो 0 से बड़ा है। अब टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप 0 से बड़े अगर अंक डालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आपको कहाँ से कहाँ तक एंगल देगा? आप कहेंगे सर ये हमें 0 से π/2 के बीच के एंगल देगा। यहाँ तो क्लियर है। मुझे ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको लाने के लिए मैं टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? टेंजेंट ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला लगाने से क्या होगा कि ये अपने आप बन के आएगा, है ना। कैसे बनेगा दिखाता हूँ। टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है जी टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। क्लियर? ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी को तो टेंजेंट ए प्लस बी लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे जो टेंजेंट ए लिखा है, क्या मैं इस टेंजेंट ए को एक्स लिख सकता हूँ? यहाँ से देख के बताओ। आप कहें सर बिल्कुल, भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स ए के बराबर है तो टेंजेंट ए एक्स के ही तो बराबर हो गया। तो ये जो टेंजेंट ए है इसको मैंने एक्स लिख दिया। इस टेंजेंट बी को मैं वाई लिख सकता हूँ, अपॉन में है 1 माइनस एक्स वाई।
क्लियर? अच्छा सर, मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई, इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे भी आ रहा है। कमी किस चीज़ की है? कमी है जी सिर्फ टेंजेंट इनवर्स की। तो एक काम करता हूँ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लगा देता हूँ। दोनों तरफ मैं क्या लगा देता हूँ? टेंजेंट इनवर्स लगा देता हूँ। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सर, अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इतना। क्लियर? एक काम करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ मैं। अब देखिएगा, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो a प्लस बी है ये कहाँ से कहाँ तक का एंगल है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो मैं कैसे चेक करूँगा? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि a जो है वो 0 से π/2 के बीच का एंगल है, b जो है वो भी 0 से π/2 के बीच का एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूँ, अगर मैं इनको जोड़ दूँ, अगर मैं इनको जोड़ दूँ बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा बताना ज़रा, बताओ। यहाँ पर a जो था वो 0 से π/2 के बीच का एंगल था, और b जो था ये भी 0 से π/2 के बीच का एंगल था। तो अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 0 से पाई के बीच का एंगल। ठीक है, परंतु परंतु क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ और गिवन थी। क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो एक्स वाई के गुणा वो लेस देन 1 है। ये भी गिवन था ना, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, समझे? परंतु एक्स वाई की गुणा लेस देन 1 थी, ये भी अपने को गिवन था। अब एक्स को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ए, वाई को लिख सकता हूँ टेंजेंट बी इज लेस देन 1। अब जो टेंजेंट बी है ये पॉजिटिव है। कैसे सर जी? क्योंकि जो बी है वो 0 से 90 का एंगल है। अब 0 से 90 के बीच में अगर आप 0 से 90 डिग्री का कोई भी एंगल अगर आप टेंजेंट में ढालोगे ना तो वो आपको पॉजिटिव रिटर्न करेगा हमेशा। ठीक है, अगर एंगल अगर 0 से 90 के बीच का है तो टेंजेंट आपको पॉजिटिव अंक देता है। तो टेंजेंट भी पॉजिटिव है बेटा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ टेंजेंट बी से भाग कर देता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं टेंजेंट बी से भाग करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस कोट बी को मैं टेंजेंट के अंदर तब्दील कर देता हूँ। कोट बी को टेंजेंट के अंदर कैसे तब्दील करूँगा भैया? तो कोट बी को लिख सकता हूँ टेंजेंट π/2 माइनस बी, ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, टेंजेंट ए इज लेस देन टेंजेंट π/2 माइनस बी, ऐसा करके मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि जो ए है वो हमारा π/2 माइनस बी से छोटा है ना? क्योंकि टेंजेंट फंक्शन जो होता है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आपको पता होगा। टेंजेंट का जब मैं ग्राफ करवाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि जो टेंजेंट का ग्राफ है वो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो उसका ग्राफ भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो टेंजेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टेंजेंट ए अगर टेंजेंट π/2 माइनस बी से छोटा है तो ए भी π/2 माइनस बी से छोटा होगा। अब टेंजेंट की जगह कुछ और होता ना तब ऐसा लिखना संभव नहीं था। मान लो कोस होता तब क्या हो जाता? अगर यहाँ पे कोस होता ना तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता, क्योंकि कोस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, लेकिन टेंजेंट जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब मैं माइनस बी को यहाँ पे ले आता हूँ, या फिर आप कह लो दोनों तरफ बी जोड़ देता हूँ, तो ए प्लस बी लेस देन आ गया π/2। समझो, ये हमें क्या कह रहा है कि ये हमें क्या कह रहा है, ये भाई साहब मुझे कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो 0 से पाई के बीच का एंगल है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अनुसार देखा तो वहाँ पे पता चला कि यार ए प्लस बी जो है वो तो π/2 से छोटा है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे इनका। ठीक है, तो ए प्लस बी 0 से पाई है और ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो π/2 से छोटा है। तो अगर आप इनका कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 से π/2 मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 से π/2 के बीच का एंगल है। और हमें ये बात पता है कि अगर ये एंगल इसकी रेंज से बिलोंग करेगा, 0 से π/2 जो वो इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है ना, तो अगर ये एंगल इसकी रेंज से बिलोंग करेगा तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा इसी अल्फा के बराबर आ जाता है। ये चीज़ मुझे मालूम है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाई मैंने यहाँ पे। मिटा दूँ अब इसको? अब देखो, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी लिख सकता हूँ बराबर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में
1 माइनस एक्स वाई का 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे आप रीजन लिख देना भाई, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ए प्लस बी को मैंने ए प्लस बी ही क्यों लिखा, क्योंकि जो ए प्लस बी था वो हमारा 0 से π/2 के बीच का एंगल था, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, लिख देना यहाँ पे, समझ में आई मेरी बात। तो इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी लिखा। अगर कुछ और एंगल होता ना तो फिर मैं ग्राफ बना के चेक करता, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा का जो ग्राफ था ना वहाँ से चेक करता कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये जो एंगल था वो स्क्रीन से बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं तो ग्राफ से चेक करोगे तब भी यही आंसर आना था, ठीक है। अब ए मैंने किसको माना था, टेंजेंट इनवर्स एक्स को, बी किसको माना था, टेंजेंट इनवर्स वाई को। तो मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। ये कब बराबर होता है, ये तभी बराबर होता है यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि केस मैं ये लेकर चल रहा हूँ ना, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी हो और एक्स वाई की गुणा जो है वो 1 से छोटी हो। तो केस 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि भैया अगर एक्स वाई की गुणा 1 से छोटी है और एक्स 0 से बड़ा है, वाई 0 से बड़ा है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। समझा कि इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब मैं दूसरा केस लेकर चलूंगा। दूसरे केस में क्या लेकर चलूंगा, दूसरे केस में मैं इन दोनों, यहाँ पे तो दोनों को पॉजिटिव लिया, वहाँ पे क्या करूँगा, दोनों को नेगेटिव लेकर चलूंगा। जब मैं दोनों को नेगेटिव लेकर चलूंगा ना तब भी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आएगा। फिर मैं तीसरे केस में क्या लेकर चलूंगा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, चौथे केस में इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। इन चारों केसेस में आप देखेंगे, इन चारों केसेस में आप देखेंगे कि अगर एक्स वाई की गुणा लेस देन 1 है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगे, ठीक है। चारों केसेस में आपको दिखाऊंगा मैं। ये पहला केस समझ में आया कैसे किया। अब चलते हैं दूसरे केस पे। अब दूसरा केस लेके चलते हैं बेटा, केस नंबर सेकंड। पहले केस में तो क्या क्या था, मैंने दोनों को पॉजिटिव माना था, और अब की बार मैं क्या करूँगा, दोनों को नेगेटिव मानूंगा। ये भी नेगेटिव है भाई और ये भी नेगेटिव है। अब देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो पाती है कि नहीं हो पाती, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे, जैसे पहला केस क्या वैसे करेंगे। हम मान लेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया, है ना, क्योंकि मुझे टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके बराबर दिखाना है ना। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट इनवर्स एक्स को ए मान लिया और टेंजेंट इनवर्स वाई इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने केस लिया उसमें ये गिवन है कि जो एक्स है वो 0 से छोटा है। अब अगर एक्स 0 से छोटा है तो टेंजेंट इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक क्या एंगल देगा। आप कहेंगे सर ये हमें एंगल देगा -π/2 से 0 के बीच में, ठीक है, इसके बीच का एंगल देगा। सेम चीज़ इसके साथ है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है, ठीक है सर जी। आप चाहें तो बिलोंग्स टू का निशान लगाएं या फिर बराबर का निशान लगा दें, आपकी मर्जी है भैया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, मुझे इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बाद प्रूफ करना है ना, तो मैं टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। टेंजेंट ए प्लस बी का, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर जी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, नोट कर लो इतना पहले आप। तो टेंजेंट ए प्लस बी का टेंजेंट ए प्लस बी लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं, तो टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो a प्लस बी है क्या वो इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। a जो है वो -π/2 से 0 के बीच का एंगल है, b जो है वो भी हमारा -π/2 से 0 के बीच का एंगल है। तो अगर आप इनको जोड़ दें, अगर आप इनको जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर, यहाँ पे मैं रफ में करके दिखाया हूँ, आप कहेंगे कि यहाँ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो a प्लस बी आएगा वो हमारा आएगा -π से 0 के बीच का एंगल, ठीक है। परंतु परंतु क्वेश्चन में हमें ये भी तो दे रखा है ना कि जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है, तो परंतु एक्स वाई जो है वो तो लेस देन 1 है। एक्स मैंने माना था टेंजेंट ए को, वाई है हमारा टेंजेंट बी, तो टेंजेंट ए गुना टेंजेंट बी लेस देन 1 है ना। अब यहाँ पे जो टेंजेंट बी है वो हमारा एक नेगेटिव अंक है बेटा। कैसे सर जी? भाई बी जो है वो हमारा -π/2 से 0 के बीच का अंक है। अब अगर आप टेंजेंट के अंदर -π/2 से 0 के बीच का नेगेटिव एंगल ढालेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न करेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, ठीक है सर। तो अगर आप टेंजेंट के अंदर -π/2 से 0 के बीच का एंगल ढालेंगे, नहीं ऐसा नहीं कि हर एक नेगेटिव एंगल पे आपको नेगेटिव रिटर्न करता है, ऐसा नहीं होता। जब आप टेंजेंट का ग्राफ बनाते हैं तो जब आप एक्स की जगह नेगेटिव डालते हैं तो पॉजिटिव भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप -π/2 से 0 के बीच का अंक ढालेंगे ना, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट के अंदर -π/2 से 0 के बीच का एंगल ढालेंगे तब वो पक्की बात आपको नेगेटिव देता है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे टेंजेंट भी है वो नेगेटिव है, ये कहना चाह रहा हूँ। अब टेंजेंट भी अगर नेगेटिव है तो दोनों तरफ अगर मैं नेगेटिव से भाग करूँगा तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्या सर जी? यहाँ पर लिखा हुआ है कोट बी। ठीक है, अब इस कोट बी को, ये जो कोट बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कोट बी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कोट ऑफ -b और बाहर माइनस ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर कोट के अंदर अगर आप नेगेटिव डालते हैं तो कोट बाहर फेंक देता है, तो बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अपन कोट बी को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोट बी को मैंने ऐसा लिख दिया। क्लियर? अब आपके अंदर एक सवाल उठेगा, आप कहेंगे सर आपने इसको ऐसा लिखा ही क्यों? भाई पिछली बार जब पहला केस कराए थे तब तो आपने ऐसा कुछ तिकड़मबाजी करी नहीं, अब क्यों ऐसा कर रहे हो? इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे बी एंगल है ना बेटा वो नेगेटिव है। जो यहाँ पे ये बी एंगल है वो क्या हमारा नेगेटिव है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो कोट के अंदर अगर नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाऊंगा ना, तभी तो मैं उसको टेंजेंट के अंदर असाइन से चेंज कर पाऊंगा, तभी तो मैं उसको आगे सोल्व कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी को, जो ये अंदर बी नेगेटिव था ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। भाई बी नेगेटिव है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उसके सामने एक और नेगेटिव लगा दूंगा, लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो तो यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कोट बी को ऐसा लिख दिया ताकि अब यहाँ पे ये जो एंगल है ना -b, अब देखने से तो बाहर माइनस लग रहा है लेकिन असल में ये अब पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ना ये पॉजिटिव है असल में, अब देखा जाए तो समझो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात मेरी? अब हो जाएगा जी हमारा ये टेंजेंट ए इज ग्रेटर देन, माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस लिख दिया मैंने। कोट ऑफ -b को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए तो टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस बी, यानी कि प्लस का बी। ठीक है, अच्छा सर, अब ये हो जाएगा टेंजेंट ए इज ग्रेटर देन, टेंजेंट टेंजेंट के जगह आप माइनस डाल दो तो वो बाहर फेंक देता है, ऐसे बाहर फेंके हुए माइनस को वो अंदर भी ले सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब टेंजेंट ए इज ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ -π/2 -b, दोनों तरफ से टेंजेंट हटा दोगे तो ए इज ग्रेटर देन -π/2 -b, ऐसा आ गया। -b को आप यहाँ पे ले आओ तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन -π/2, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि a प्लस बी जो है -90 से बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, a प्लस बी जो है वो -90 से बड़ा है, और यहाँ पे कह रहा था कि जो a प्लस बी है वो -180 से छोटा है, -180 से बड़ा है, सॉरी छोटा नहीं, -180 से बड़ा है। तो माइनस पाई से बड़ा, ठीक है, और -π/2 से भी बड़ा। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन देखें, -π से भी बड़ा है, आप यहाँ पर नंबर लाइन बना के चेक कर सकते हैं, ये 0 हो गया, ये -π/2 होगा, ये हमारा -π होगा। ठीक है, तो भाई ये तो हमें क्या कह रहा था कि a प्लस बी जो -π से 0 के बीच में है, यानी कि ये वाला पोर्शन, और ये हमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी जो -π/2 से बड़ा है, -π/2 से बड़ा है, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, इस पिंक का इस ग्रीन का इंटरसेक्शन कौन सा है, -π/2 से 0 तक का ही है ना, तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो a प्लस बी है ना, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा -π/2 से 0 के बीच का एंगल है। समझ में आई ये चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा ना मैं ये चीज़, नोट कर लेना आप ये।
तो मैं क्या कहूँगा कि जो a प्लस बी है वो हमारा -π/2 से 0 के बीच का एंगल है। अब -π/2 से 0 के बीच का जो एंगल होता है वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है। अब टेंजेंट इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट दिस इसी दिस के बराबर आ जाएगा, यानी a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। बराबर आ गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये a प्लस बी इसके बराबर कब होगा? ये तभी होगा जब हमारा x की वैल्यू लेस देन 0 हो, y की वैल्यू लेस देन 0 हो और एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, उसको अपन लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है हमारा? टेंजेंट इनवर्स x। b हमारा क्या है? टेंजेंट इनवर्स y। बराबर हो गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ये तभी होगा जब x के लिए लेस देन 0 हो, y के लिए लेस देन 0 हो और एक्स वाई की गुणा जो है वो लेस देन 1 हो। तो हमने ये दूसरे केस के लिए प्रूफ कर दिया, हमने दूसरे केस के लिए प्रूफ कर दिया कि भैया अगर x के लिए लेस देन 1 है, y के लिए लेस देन 1 है और एक्स वाई लेस देन x के लिए लेस देन 0 है, y के लिए लेस देन 0 है और एक्स वाई लेस देन 1 है, तब भी टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y इसी के ही बराबर होगा। समझे? अब इसी तरीके से अपन तीसरा केस और चौथा केस लेके चलेंगे और वहां पर भी हम यही देखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y इसी के ही बराबर होता है। ठीक है, करवाता हूँ। अब तीसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर 3। दो केस हमने देख लिए है ना भाई, दो अंक की गुणा लेस देन 1 है तो वो चार केस हो सकते हैं, या तो दोनों अंक 0 से बड़े हो या दोनों अंक 0 से छोटे हो। ठीक है, तो दो केस तो अपने देख लिए। अब तीसरा केस क्या होगा कि भाई पहला अंक 0 से बड़ा है, दूसरा अंक 0 से छोटा है। ठीक है, तो पहला अंक अगर 0 से बड़ा है, दूसरा अंक 0 से छोटा है, तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। वो मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड केस हम क्या ले रहे हैं कि भाई पहला अंक 0 से बड़ा है और दूसरा अंक 0 से छोटा है। अब इसको कैसे करेंगे? हम मान लेंगे जैसे पिछली बार किया था वैसे ही है। टेंजेंट इनवर्स x को a मान लिया और टेंजेंट इनवर्स y को b मान लिया। अब हमने यहाँ पे माना हुआ था कि जो x है वो 0 से बड़ा है। अब अगर x 0 से बड़ा है तो टेंजेंट इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा, बताइए, बोलो। आप कहेंगे सर 0 से बड़ा है तो 0 से π/2 के बीच का एंगल देगा। और टेंजेंट इनवर्स y में जो ये y है वो 0 से छोटा है, तो टेंजेंट इनवर्स y हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल देगा? -π/2 से 0 तक। समझे? तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो b है वो -π/2 से 0 तक के बीच का एंगल है। b बराबर लिखो या b बिलोंग्स टू लिखो, बात एक ही है भाई, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अब तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे टेंजेंट a प्लस बी का। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर टेंजेंट a जमा टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना, क्यों बार बार लिखना, इसको डायरेक्टली लेता हूँ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लेंगे। जब आप दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट a प्लस b और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो a प्लस बी है क्या वो टेंजेंट इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चेक करना है। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें यहाँ से भी पता चलेगा और जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से भी पता चलेगा। कैसे? भाई हैंग हो गया। बीच में जो कट लगते हैं ना वीडियो के, वो इस हैंग की वजह से लगते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि जो a है वो 0 से π/2 है और b जो है वो -π/2 से 0 है, तो इनको ऐड कर लो तो a प्लस बी हो जाएगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच का एंगल। ठीक है, परंतु 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 इसको भी आप चेक कर लीजिए। किसको सर जी? इसको भी आप चेक कर लीजिए एक्स वाई इज लेस देन 1 को, क्योंकि ये भी अपने को गिवन है ना। परंतु हमें गिवन है कि जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 है। एक्स हमने किसको माना है? आपके से टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने ए माना था, तो एक्स क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए और वाई क्या हो जाएगा? टेंजेंट बी इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेंजेंट बी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि बी जो है -π/2 से 0 के बीच का अंक है, तो टेंजेंट बी नेगेटिव होगा। तो टेंजेंट बी को उस तरफ भेज दो या फिर टेंजेंट बी ए को उस तरफ भेज दो। टेंजेंट ए को उस तरफ भेजेंगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मैं काम करता हूँ दोनों तरफ टेंजेंट ए से भाग कर देता हूँ। आप चाहें तो टेंजेंट बी से भाग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दोनों तरफ अगर मैं टेंजेंट ए से भाग करूंगा तो 1/टेंजेंट ए कोट ए हो जाएगा। अब टेंजेंट ए पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो टेंजेंट बी का टेंजेंट बी लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, अब देखिए कोट ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट π/2, सॉरी कोट ए को नहीं, कोट ए को लिख सकते हैं टेंजेंट π/2 माइनस ए। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि सर पिछले केस में तो आपने इसको ए को माइनस ए ऐसा ऐसा लिखा, अब क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव है ना, अगर ये नेगेटिव होता तब मैं लिखता ना। अभी पॉजिटिव तो उसका क्या लिखना, जिसको अगर आप चेंज कर रहे हो ना, जैसे कोट से टेंजेंट चेंज कर रहे हो, टेंजेंट अगर मैं इसको चेंज करता तब मैं इसको लिखता -b ऐसे करके लिखता, समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली कर दिया। ठीक है सर, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि b + a इज लेस देन π/2 हमारा यहाँ पे आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, ये तो कह रहा है कि a + b जो है वो -π/2 से π/2 के बीच का है, और ये कह रहा है कि a + b जो है π/2 से छोटा है। तो इनका इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा बेटा, जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल है वो इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। -π/2 से π/2 के बीच के जो एंगल होते हैं वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज से बिलोंग करते हैं। अब इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया ये आ जाएगा a + b और ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन में 1 - xy। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट इनवर्स x, प्लस b की वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट इनवर्स y बराबर टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन में 1 - xy। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y इसके बराबर कब होगा? इसके बराबर तभी होगा, ये जो हमने गिवन लेकर चला था उसको लिखना पड़ेगा ना। इसके बराबर तभी होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, y की वैल्यू 0 से छोटी हो और xy की वैल्यू <<1 हो, क्योंकि ये भी तो अपने को गिवन था। ठीक है ना, तो तीसरे केस के लिए भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया ये जो है वो इसके बराबर होगा। क्लियर होगी बात मेरी? अब हम देखते हैं केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में भी हम यही पाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के ही बराबर है। ठीक है, तो केस 4 को आप खुद ब खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा। केस 4 जो है उसको आप खुद से प्रूफ करें, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने ये किया है। आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन में 1 - xy के, यदि x गुणा y <<1 हो तो। समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक फॉर्मूला प्रूफ हुआ अभी 2 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, है ना। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y के जो फॉर्मूले वो तो इसी से बनेंगे, उनको अपन प्रूफ नहीं करेंगे, वो तो डायरेक्टली इसी से बने। ठीक है, अब बाकी अपन दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको? फॉर्मूला दूसरा लिखवाया था मैंने, टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y, ये बराबर होता है हमारा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन में 1 - xy के, यदि xy की वैल्यू <<1 हो। xy की वैल्यू क्या हो? <<1 हो। ठीक है, और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 अंकों की गुणा 1 से बड़ी कब हो सकती है? 2 अंकों की गुणा 1 से बड़ी तभी हो सकती है जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो। इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता। भाई अगर मान लो पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव के नेगेटिव से गुणा करो तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव जो है वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2 अंकों की गुणा 1 से बड़ी तभी हो सकती है या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y इसके बराबर कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर यहाँ पर केस को सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पहले दे रखा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? आप कहेंगे सर हमें सिद्ध करना है क्या? हमें सिद्ध करना है कि जो टेंजेंट इनवर्स x है और टेंजेंट इनवर्स y का जो जोड़ है ये बराबर होगा पाई जमा टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन में 1 - xy, अगर ये 3 कंडीशन हो तो। ठीक है, अब इसको करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे पिछले वाला किया था। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे
हम कहेंगे माना टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको लेट से मैंने ए बोल दिया, और टेंजेंट इनवर्स वाई, इसको लेट से मैं बी बोल देता हूँ। यहाँ बात क्लियर होगी? अच्छा सर, अब यहाँ पर देखिए, जो x है वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। अब अगर x 0 से बड़ा है तो टेंजेंट इनवर्स x हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा? 0 से π/2। सेम चीज़ यहाँ पे जो b है वो भी हमें 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल होगा, b जो है ना। टेंजेंट इनवर्स y हमें 0 से π/2 के बीच का एंगल देगा। टेंजेंट इनवर्स y को मैंने b माना था ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं b लिख रहा हूँ। आप चाहें तो टेंजेंट इनवर्स y लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब ये हमें 0 से π/2 के बीच का एंगल देता है, ये भी हमें 0 से π/2 के बीच का एंगल देता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए प्लस बी का। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये होता है सर हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने ताकि थोड़ा सा जगह बच जाए। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स लगा दो, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ए प्लस बी इसके रेंज से बिलोंग करता है? आपको से वो तो चेक करना पड़ेगा, करिए फिर चेक। कैसे पता करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा कि जो ए है वो 0 से π/2 है, बी जो है वो भी 0 से π/2 है। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ए प्लस बी हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल मिलेगा? 0 से पाई के बीच का एंगल मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, परंतु क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है? क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 1 है। एक्स वाई हमारा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी देखना पड़ेगा, एक्स हमने किसको माना है? टेंजेंट ए को, वाई टेंजेंट बी को, इज ग्रेटर देन 1। टेंजेंट ए पॉजिटिव है, टेंजेंट बी पॉजिटिव है, यानी कि इसमें कोई तिगड़मबाजी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दोनों तरफ टेंजेंट बी से भाग कर दो, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। टेंजेंट बी से भाग करूंगा तो वो कोट बी बन जाना है। कोट बी को क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट π/2 माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2। अब यहाँ पर देखिए, ये हमसे कह रहा है कि भैया ये जो एंगल है ए प्लस बी वो 0 से पाई के बीच का है। ये हमसे कह रहा है कि भैया π/2 से बड़ा है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो π/2 से पाई आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? π/2 से पाई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो एंगल है वो हमारा π/2 से पाई के बीच में है। ठीक है, अगर ये इसकी रेंज में होता तब तो हमें पता था कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा अल्फा ही होता है। अब ये जो एंगल है वो तो π/2 से पाई के बीच में है। अब क्या करें? अब या तो आप ग्राफ का मदद ले लो या फिर आप इसको अलजेब्रिकली सोल्व कर लो। मैं बेसिकली ग्राफ का सहारा लेता हूँ, आप भी ग्राफ की मदद लिया करें, अच्छा रहेगा। तो मैं ग्राफ की मदद से देखूंगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा मुझे क्या देगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा का ग्राफ बनाना आता होगा आपको। किसका ग्राफ? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा का, याद है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। तो हम इसकी मदद लेके चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे अल्फा π/2 से पाई के बीच में है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा हमें क्या देगा वो चेक कर लेंगे। कैसे? ये पॉइंट होता है जी 0, ये पॉइंट होगा π/2, ये पाई माइनस π/2 माइनस पाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में है, π/2 से पाई के बीच में, यानी कि ये वाली रेखा। अब इस रेखा की इक्वेशन कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर इसकी स्लोप तो है जी 1, यानी कि y इक्वल टू स्लोप 1 है, और ये रेखा वाई एक्स को कहाँ पे काटेगी? माइनस पाई पर, यानी x माइनस पाई। कहने का मतलब ये है कि भैया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x, अगर मैं इसको पूरे को x बोल दूं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x बराबर होता है x माइनस पाई के, यानी कि a प्लस बी में से मुझे पाई घटाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? यानी कि मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो a प्लस बी है वो हमारा π/2 से पाई के बीच में है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा जो है ये बराबर होता है, इसमें से पाई घटा दो, इसके बराबर होता है। समझे? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा इसके बराबर कब होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ए प्लस बी माइनस पाई के बराबर कब होता है? जब जो ये एंगल है, जब जो ये एंगल है वो π/2 से हमारा यहाँ तक, यहाँ के बीच में हो, 3π/2 के बीच में हो। ठीक है, यहाँ पे 3π/2 आएगा क्या? यहाँ पे पाई आएगा, पाई में π/2 जोड़ोगे तो 2π, हाँ 3π/2 आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, बराबर टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई।
अब दोनों तरफ आप पाई ऐड कर दो, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस में पाई। समझे? और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। बस पहला जो फॉर्मूला था उसमें केसेस ज़्यादा थे, बाकी किसी भी फॉर्मूले में कोई केस नहीं है। दूसरा फॉर्मूला समझ में आया कैसे गया? अब हम देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई, ये बराबर होता है माइनस पाई जमा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के, यदि x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, y की वैल्यू भी 0 से छोटी हो, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। भाई एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दो केसेस हो सकते हैं ना। एक्स दो अंक कोई गुणा एक से बड़ी कब हो सकते हैं? या तो दोनों अंक बड़े हों या फिर दोनों अंक छोटे हों। तो दोनों अंक बड़े के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब दोनों अंक छोटे हों तब उसका फॉर्मूला यही होगा, जिस चीज़ को अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए आप। देखो, तो इसको प्रूफ करने के लिए वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है ना। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। मैं अभी लिखता नहीं हूँ कि क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम कहेंगे माना टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया और टेंजेंट इनवर्स वाई को मैंने लेट से बी मान लिया। अब यहाँ पे जो एक्स है वो मुझे गिवन है कि 0 से छोटा है। अब अगर एक्स 0 से छोटा है तो टेंजेंट इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा बताइए। एक्स अगर यहाँ से 0 से छोटा है तो माइनस टेंजेंट इनवर्स ना, टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ देख लो आप, या फिर टेंजेंट का ग्राफ देख लो ना। बताओ, टेंजेंट इनवर्स के अंदर अगर आप 0 से छोटा अंक ढालते हैं तो वो हमें कहाँ से कहाँ तक, टेंजेंट इनवर्स वैसे कहाँ से कहाँ तक देता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू देता है। अब नेगेटिव ढालोगे तो वो जीरो, नेगेटिव ढालोगे तो वो माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच के एंगल देगा। ग्राफ आपको अगर ध्यान होगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जो y है वो 0 से छोटा है, तो इसलिए b जो है ये भी हमारा माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। टेंजेंट a प्लस बी किसके बराबर था? ये था सर x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे। दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो a प्लस बी है क्या वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कैसे चेक करोगे? आप कहेंगे सर वो हम चेक करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब a प्लस बी जो है ये हमारे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? अगर अपन को जोड़ें तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस का पाई हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी कि a प्लस बी बिलोंग करता है माइनस पाई से 0 तक। परंतु क्वेश्चन में तो हमें गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन था कि जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आप इसी का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्वेश्चन में तो ये भी गिवन है कि एक्स इज लेस देन 0 वाई इज लेस देन 0, इसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटा इसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं। कहाँ पे? यहाँ पे है ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना a प्लस बी इज बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0, इसमें ऑटोमेटिकली इन दोनों का इस्तेमाल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे a माइनस पाई बाई टू से 0 तक के एंगल क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे जो x था वो 0 से छोटा था तभी तो आया था ना। तो इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिकली हो चुका है बेटा, इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल बचा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ में? इन दोनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हो चुका ऑटोमेटिकली। क्लियर? ठीक है सर जी। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था, एक्स हमने किसको माना था? एक्स है जी टेंजेंट ए, वाई है जी टेंजेंट बी इज ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से समझना, अब टेंजेंट ए भी नेगेटिव है बेटा, टेंजेंट बी भी नेगेटिव है, तो किससे भाग करें? चाहे टेंजेंट ए से कर लो चाहे टेंजेंट बी से कर लो, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि टेंजेंट बी से कर देता हूँ। अब टेंजेंट बी से भाग करूंगा तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय टेंजेंट बी आएगा, उसको मैंने डायरेक्टली कोड में लिख दिया। समझ में आ गई? इनक्वलिटी का साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि टेंजेंट भी नेगेटिव था इसलिए। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये जो एंगल बी है ना ये हमारा क्या है? नेगेटिव एंगल है। तो सबसे पहले मुझे इस अंदर वाले को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोट ऑफ माइनस बी। अब कहेंगे सर आप इसको क्यों नहीं कर रहे, इसको कर रहे हो, इसको क्यों नहीं कर रहे बेटा? नहीं, इसको क्यों नहीं कर रहे? आप ऐसे कह सकते हो है ना। बेटा मैं इसको चेंज नहीं करूँगा ना, मैं तो इसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको बदल रहा हूँ। इसको अगर मैं चेंज करता तो इसको भी ऐसे लिखता। चेंज तो मैं तो इसको चेंज करूँगा टेंजेंट के अंदर, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ। समझ में आ गई?
तो अगर टेंजेंट ए इज लेस देन माइनस, कोट ऑफ माइनस भी बोल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट के बाहर अगर माइनस पड़ा हो तो वो उसको अंदर ले सकता है, तो हो जाएगा टेंजेंट ए इज लेस देन टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस बी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन है माइनस पाई बाय टू माइनस बी के, दोनों तरफ बी ऐड कर दो, यानी कि ए प्लस बी जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से। अब ये तो कह रहा था कि माइनस पाई से जीरो के बीच का एंगल है, और ये कह रहा है कि भैया माइनस पाई बाय टू से छोटे एंगल है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू। आपके पास क्या आएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू। ठीक है, अब मुझे ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ये एंगल माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू के बीच का होता है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट अल्फा हमें क्या देता है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ग्राफ की मदद चाहिएगी। बनाओ भाई ग्राफ। तो अब ग्राफ आप खुद बना लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ग्राफ बना के दिखाऊँ क्या? चलो वापस एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जीरो, ये है जी हमारा पाई बाय टू, ये है हमारा पाई, माइनस पाई बाय टू, माइनस का पाई। तो हमें माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू के बीच में देखना है ना, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू के बीच में ये रेखा बन रही है। ठीक है, अब इस रेखा की इक्वेशन बताओ भाई। स्लोप तो है जी इसकी एक, यानी कि एक्स हो गया, और ये रेखा एक्स वाई एक्स को कहाँ पे काटेगी, माइनस पाई, वाई एक्स को कहाँ पे काटेगी, पाई पे। ऊपर जा रही है ना, नीचे थोड़ी काटेगी वाई एक्स को, ऊपर ही काटेगी, यानी कि पाई पर, एक्स प्लस पाई हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स ये बराबर होगा एक्स प्लस पाई के, यानी कि हमें इस एंगल में पाई जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस पाई बराबर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। अब जो ये पाई है ये उस तरफ भेज दीजिएगा आप। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई है ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस पाई के, या फिर माइनस पाई प्लस दिस कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके बराबर होता है कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो हमारी, लेस देन जीरो हो, वाई की वैल्यू भी लेस देन जीरो हो, और इनकी गुणा जो है वो एक से बड़ी हो तब। समझे? तो इस तरीके से हमने तीनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए। हमने ये पता कर लिया कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई इसके तीन फॉर्मूले हैं, ये हमने मालूम कर लिया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई का एक तो फॉर्मूला है हमारा ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्स और वाई के गुणा करने पर लेस देन वन आ जाए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, और उसमें पाई ऐड कर दिया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, और एक्स और वाई के गुणा करने पर लेस देन नहीं, माई मिस्टेक, ग्रेटर देन वन आ जाए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला ऐसा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और उसमें माइनस पाई ऐड कर दो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जब एक्स के लिए लेस देन जीरो हो, वाई के लिए लेस देन जीरो हो, और एक्स वाई की गुणा ग्रेटर देन वन हो। इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप एक्स और वाई की गुणा कर लें। एक्स और वाई की गुणा करने पर अगर वो एक से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगा दें, एक से बड़ा है तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी और ये भी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों पॉजिटिव हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मूले का सबसे कम यूज़ होगा होगा लेकिन सबसे कम यूज़ होगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो वीडियो है ये दो बार शूट की है ना, इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी मैंने, लेकिन उसमें मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, अब यही दिक्कत थी, इसका यूज़ अगर नहीं होता ना तो फिर मैं इसको नहीं करवाता। इसका यूज़ होता है इसलिए मेरे को आपको ये करवाना पड़ा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद रख लीजिएगा, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब इसी तरीके से
टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के भी फॉर्मूले तैयार होते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। और वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? वो फॉर्मूले टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई के ही फॉर्मूले से आते हैं। बस जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस लिख दो आप, ठीक है। तो इसके भी एक बार मैं 3 फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले कौन से हैं बताइए जरा फटाफट से। आप कहेंगे सर एक तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्स वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था सर जी लेस देन 1। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा जी ग्रेटर देन -1। क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन -1 क्यों सर जी? वहाँ पे तो लेस देन 1 था, यहाँ पे ग्रेटर देन -1 क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लगा दो। वहाँ पे था हमारा एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर मैं यहाँ पे वाई की जगह -y लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा ही नहीं हो जाएगा? ऐसा ही नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। क्लियर होगी बात हमारी? ठीक है। अच्छा सर, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? इसका दूसरा फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें हम पाई को ऐड कर देते हैं। कब ऐड करते हैं पाई को? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1। इसको याद कैसे रखेंगे? भाई पाई ऐड कर रहे हो ना, जोड़ रहे हो। पाई ऐड कब करोगे? जब ये दोनों पॉजिटिव हो। पाई सब्ट्रैक्ट कब होगा? जब ये दोनों नेगेटिव हो। बस ऐसे याद रख लो आप। सेम चीज़ इसमें थी। यहाँ पे पाई ऐड कब हुआ? जब ये दोनों पॉजिटिव थे। जब ये दोनों नेगेटिव थे तो पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा था। सेम चीज़ इसके साथ होगी। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका? इसका तीसरा फॉर्मूला सर जी हमारा माइनस का पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा जब ये हमारा नेगेटिव हो, ये भी हमारा नेगेटिव हो। इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। और एक्स वाई हमारा लेस देन -1। तो ये 3 फॉर्मूले आपके बनके तैयार हो चुके हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले देखे, इनका डेरिवेशन हमने किया। और टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले देखे, इनका डेरिवेशन जो है वो तो इन्हीं से हुआ। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए।